जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये 2014 की बात है, जब मेरी जॉब नोएडा में लगी थी और मुझे नोएडा में शिफ्ट होना था और फटाफट मैं नोएडा में शिफ्ट हुई और जॉब पे जाना शुरू किया। तो मैंने सेकंड डे पे पता नहीं क्या हुआ, जाते अभी 2-3 दिन ही हुए थे और मैं सुबह मंजे से उठने की कोशिश कर रही तो मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरी बैक इतनी बुरी तरीके से दर्द कर रही थी, या उस पर स्ट्रेन आया था। किया मैंने कुछ भी नहीं था। तो ये बैक पेन की प्रॉब्लम मैं पहली बार फेस कर रही थी ज़िंदगी में। तो मतलब मैं हिल भी नहीं सकती थी, साइड नहीं ले सकती थी, उठना तो बहुत ही दूर की बात है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मैं अकेली थी। तो अगर आप अकेले में भी आप किसको फ़ोन करके बुलाओगे, और अब मैं नया नया शिफ्ट हुई थी तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। तो इसलिए फिर जो नेक्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ये अगर मैं आज नहीं जाती हूँ, तो आपने 2 दिन ही हुए जॉइन किए को और फिर आप छुट्टियाँ लेना शुरू कर दो। आज नहीं जाऊँगी, फिर पता नहीं ये चीज़ कब तक ठीक होगी। अगर मेरी 3-4 दिन की छुट्टियाँ हो गई तो मेरी जॉब तो वैसे ही चली जाएगी। तो मुझे जाना भी था ज़रूरी। तो इसलिए, क्योंकि मेरी जो बॉस थी उन्होंने मेरी शिफ्टिंग के लिए भी मुझे छुट्टी नहीं दी थी। जो मेरी मंथ एंड में शिफ्टिंग होनी थी वो छुट्टी नहीं दी थी। तो जो कि एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ थी कि मैं गुड़गांव से नोएडा शिफ्ट कर रही हूँ। तो क्योंकि छुट्टी नहीं दी थी तो मेरा सामान पूरा और वहाँ पे जो टेनेंट्स हैं वो आके रहने वाले थे न्यू, उनका सामान आना शुरू हो गया और मेरा भी अंदर भरा हुआ। तो जो ओनर है, जो मेरी बिल्डिंग के ओनर थे, उन्होंने 3-4 लड़कों को बुलाया और इतना सारा मेरा सामान, कुछ 30-35 बड़े बड़े डब्बे होंगे, और फिर फ्रिज और सारा जैसे घर का होता है, बेड और सारी चीज़ें टेरेस छत पे पड़ी रहीं एक दिन तक। क्योंकि मेरे घर के सामने जो छत थी, आगे जो छत थी, उस पे एक दिन के लिए पड़ी रहीं। तो मैं सोचूं अगर बारिश आ जाए तो ये डब्बे जो हैं, ये कार्डबोर्ड के हैं, वो सारे गीले होकर गल जाते, लकड़ी ख़राब हो जाती, सब कुछ टोटली नष्ट हो जाता। तो बड़ी टेंशन रही एक दिन, और मैं खुद जो है लैंडलॉर्ड के घर पे रही उस दिन, क्योंकि नए टेनेंट्स जो है वो शिफ्ट कर चुके थे मेरे घर में। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि जो लेडी मुझे एक छुट्टी नहीं दे सकती इतना बड़ा घर शिफ्ट करने के लिए, वो अगर मैं 4-5 छुट्टियां मार लूँगी तो वो क्या मुझे रखेगी? नहीं, वो तो मुझे निकाल ही देगी। तो मैंने लेटे लेटे ही, क्योंकि मैं हिल भी नहीं सकती थी, तो लेटे लेटे ही मैंने मंत्र जाप किया। तो लगभग 1 मिनट या 2 मिनट ही मैंने मंत्र जाप किया होगा, और मैंने थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश की। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं एक्चुअली उठ के बैठ सकी, जहाँ मैं हिल भी नहीं पा रही थी, और ना जाने 1 घंटे से और कब से मैं एक ही पोजीशन में लेटी हुई थी। तो बैठ गई, फिर मैं मंजिल से उतरी भी। फिर उसके बाद मंत्र जाप मैं साथ में करती जा रही थी। फिर मुझे तैयार होना था ऑफ़िस के लिए, तो मैंने
पानी की बाल्टी भरी जो 20 लीटर की होती है, और उसको उठाकर मैंने रखा कहीं और, जो कि मुझे अभी याद नहीं है ऐसा क्यों किया था, बट मुझे ये याद है कि मैंने 20 लीटर की पानी की बाल्टी उठाई उस टाइम पर। तो कहाँ, मतलब 20 लीटर तो आप वैसे भी नहीं उठा पाते। अगर आपकी बैक पेन ठीक हो जाए तो भी डॉक्टर एडवाइज़ नहीं करेगा कि आप अगले 6 महीने तक या ना जाने कब तक इतना भार उठाओ। पर नहीं, मैंने उठाई, मैं नहाई धोई और नॉर्मल जैसे ऑफ़िस जाते हैं। फिर मुझे सिर्फ़ एक चिंता थी कि ऑफ़िस में ना कहीं शुरू हो जाए, क्योंकि मतलब ये पेन जो होती है वो चलती है काफ़ी दिन अगर आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास ना जाओ। और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाने की भी मुझे छुट्टी तो देनी नहीं थी, तो मैं किस फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाती शाम को, वो भी 6 साढ़े 6 के बाद ढूंढते हुए। जब तक मैं पहुंचती बंद हो जाता, और आपको रेगुलर हर दिन सेशंस लेने होते हैं। सो डर डर के उस दिन मैं ऑफ़िस में बड़े ही आराम से चलूँ, बड़े ही आराम से हिलूँ, उठूँ, बैठूँ भी बड़े ही आराम से। और एक एक सेकंड में ऑब्ज़र्व कर रही थी कि पेन वापस तो नहीं आ रही है। बट नहीं, वो पेन नहीं आई। ना फर्स्ट डे वापस आई, ना सेकंड डे वापस आई, और ना ही थर्ड डे वापस आई। तो मतलब इतनी अजीब सी बैकबोन की पेन, जिस पे कि मुझे स्ट्रेचर पे ही उनको शायद लेके जाना पड़ता। मैं खुद उठ के अपने आप को नहीं हॉस्पिटल तक भी लेके जा सकती थी। ऐसी सिचुएशन में भी सिर्फ़ 1 या मात्र 2 मिनट मंत्र जाप करने के पश्चात मैंने अपना सारा काम भी किया, और 3-4 दिन अपने आप को ऑब्ज़र्व करती रही। और जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, तो मुझे कोई छुट्टी लेनी नहीं पड़ी और मेरा काम एज़ रेगुलर चलता रहा। तो गुरुजी का इस मेहर के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आप जो इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो चैनल इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।